विश्व हृदय दिवस पर स्वास्थ्य शिविर हुआ आयोजित। यथार्थ हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने बताया कि नियमित समय से जांच करने पर हृदय रोग संबंधी इलाज संभव है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओरछा झांसी ने हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हृदय जागरूकता विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अस्पताल की प्रबंधन टीम की उपस्थिति रही, जिसमें नितिन चौधरी व विकास कुमार ने शिविर का शुभारंभ और निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समय पर स्वास्थ्य जांच के माध्यम से संभावित जोखिमों की पहचान करना है। शिविर में उपस्थित डॉक्टरों में डॉक्टर राहुल रंजन, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर शशांक और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों का रक्तचाप, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बीएमआई सहित हृदय से संबंधित कई आवश्यक परीक्षण किए। मरीजों को स्वास्थ्य परामर्श भी प्रदान किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान और शराब से परहेज, तनाव नियंत्रण तथा समय पर हृदय जांच कराने की सलाह दी। हृदय रोगों के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों और रोकथाम के उपायों पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर राहुल रंजन ने बताया कि हृदय रोग वर्तमान में एक आम समस्या बन गए हैं। उन्होंने जोर दिया कि सही समय पर जांच, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित परामर्श से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और ऐसे स्वास्थ्य शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने शिविर में भाग लिया और विभिन्न परीक्षणों का लाभ उठाया। हार्ट की बीमारियों के प्रति जागरूक करना और अपने हम हार्ट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी देना, और आजकल जो हार्ट अटैक की बीमारी है जो बहुत ही कॉमन हो गई है, इससे कैसे रोकथाम हम कर सकें इसके बारे में जानकारी देना है। ये इतने बड़े लेवल पे इसलिए मनाया जाता है कि हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सबको हार्ट अटैक आना है। अगर हम प्रॉपर केयर करें और हमें इसके बारे में जानकारी हो तो इसके काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर, जैसे ही देखा जा रहा है कि हाईटेक अटैक आ जाता है, जो उनको सर्वाइकली प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए सर क्या फिर से रिपीट। एक मिनट सर, इस अटैक से बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए, अटैक से बचने के लिए कोई भी हार्ट की बीमारी होती है उसमें दो रिस्क फैक्टर होते हैं। एक ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर होता है और एक नॉन ट्रेडिशनल हो गया, जिसमें डायबिटिक या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी और क्रोनिक स्मोकर और अल्कोहल, जिनकी ये कंट्रोल नहीं है और वो क्रोनिक स्मोकर है, तो उसमें हार्ट अटैक आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे कोई भी पेशेंट है जिनको शुगर बीपी की बीमारी है, उनको रेगुलर चेकअप कराते रहना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल अपना कंट्रोल में रखना है और जितने भी बैड हैबिट हैं उनको बंद करना है। सर, जैसे छोटे बच्चे जो भी हो रहे हैं उन्हें भी डायबिटीज वगैरह, इसके लिए क्या है? देखिए, छोटे सर जी, जो छोटे बच्चों को डायबिटीज की बात कर रहे हैं, उसका साधारण तौर पर डिफरेंस ये होता है कि आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बन ही नहीं है, उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो अगर शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है तो आपका शुगर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, तो आपको डायबिटीज़ का लक्षण देखने को मिल सकता है, जो कि यंग बच्चों में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। साधारण तौर पर कहा जाए कि आपके शरीर इंसुलिन कम बना रही है या बना ही नहीं रही है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। सर, हृदय दिवस पर क्या एक संदेश रहेगा और क्या आज एडवाइस दी हुई? सर ने वैसे तो बहुत अच्छे से बताया आपको। मेरा एडवाइस है
रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है ना, सभी हम इंसान हैं, कुछ रिस्क फैक्टर जैसे सर ने बताया, 4-5 चीज़ें बताता हूँ। अगर आप डायबिटिक हैं, डायग्नोस्ड है आपको, तो ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत टाइट रहना चाहिए। टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल का मतलब आपका शुगर जो रैंडम है 140 के नीचे रहना चाहिए हमेशा। दूसरा, अगर आपको बीपी है, हाइपरटेंसिव अगर डायग्नोस्ड है आप, तो वैसे तो एज के हिसाब से हम कट ऑफ रखते हैं, बट एक जनरल कट ऑफ है कि हमारा 120/80 जो जनरल कट ऑफ है उसके आसपास या उसके नीचे रहे आपका। थर्ड, जो इसको हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, उसके अंदर में जो आपका ट्राइग्लिसराइड्स है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, वो आपका कंट्रोल रहना चाहिए, और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल, वो आपका बेटर रहना चाहिए। चौथा, आपका जो ओबेसिटी की बात करते हैं, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, आपकी हाइट और बॉडी मास पर डिपेंड होता है। बीएमआई आपका कंट्रोल रहना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर प्ले करता है आपका सेंट्रल ओबेसिटी, जो ये जो टमी वाली फैट है हमारी, तो सेंट्रल ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कार्डियक रिस्क को बढ़ाने में। तो ये 5-6 चीज़ें। और दूसरा, आपका लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल मतलब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बैठे रहते हैं, मोस्टली स्मोकिंग करते हैं, हाई अल्कोहल लेते हैं, उस केस में आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब है आपको हफ्ते में 20 से 30 मिनट डेली अगर वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करिए, रनिंग कर सकते हैं अपने स्टेमिना के हिसाब से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो मान के चले, अगर हफ्ते में 4-5 दिन 20 से 30 मिनट आप ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, कोई रेजिस्टेंट एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा चीज़ों में। तो अगर हम कंट्रोल रखेंगे, एक स्वस्थ लाइफ जिएंगे, तो डेफिनेटली हम कुछ चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं।